जय हिंद दोस्तों। कल का मैच था आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच में और उसी के साथ ही आरसीबी हो गई बाहर, एलिमिनेटर मैच से बाहर हो चुकी है और उसी के साथ आरआर जीत चुकी है। और फेफ डब्ल्यूसी ने बोला है कि कुछ सिस्टम की वजह से ही ये बिल्कुल हम हार चुके हैं, कुछ नियम थे, उस नियम की वजह से हमने ये हारा है मैच, नहीं तो हम ये मैच पूरी तरह जीत चुके थे, पूरी तरह हमने अपने पास कर लिया था। लेकिन उन्होंने क्या ऐसी बात बोली है, कौन सा नियम के बारे में बता रहे हैं जिससे वो आरसीबी हार चुकी है। अगर हम बात करें तो आरसीबी ने ज़बरदस्त मतलब कि रन नहीं बनाए थे, 174 रन का टारगेट दिया था और उसी के साथ ही 174 रन के बाद जब आरआर खेलने आई तो आरआर के जल्दी से जल्दी 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन उसके बाद अच्छा स्कोर हो गया था राजस्थान रॉयल्स का, और जब राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट गिरने के बाद फिर रियान पराग और ध्रुव जुरैल की जोड़ी ने अच्छा मतलब मैच को अपने साथ अपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ता रहा तो आगे बढ़ने के बाद ही फिर ध्रुव जुरैल को आउट कर दिया गया और ध्रुव जुरैल बिल्कुल ही रन आउट हो गए थे। और जब ध्रुव जुरैल रन आउट हो गए तो फिर पूरा मैच का पासा ही पलट गया था, मैच पूरा ही आरसीबी की तरफ आ गया था। लेकिन जैसे ही ध्रुव जुरैल आउट होने के बाद जब उसके बाद रियान पराग खेल रहे थे क्रीज पे, रियान पराग बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन रियान पराग खेलने के बाद ध्रुव जुरैल आउट होने के बाद फिर उसके बाद आए अपने श्रीमन हेटमायर और रियान पराग की जोड़ी ने बिल्कुल ही मतलब मैच को एक तरफा जीत दिला दी। और इसी के साथ ही वो कौन सा नियम था जिसकी बदौलत ही आरसीबी बाहर हो चुकी थी, क्योंकि श्रीमन हेटमायर नहीं आने थे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूल ने ही पूरा ही सिस्टम ख़राब कर दिया आरसीबी का। और पूरे ही इस आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है टीमों पे। अगर हम बात करें तो फिर ये श्रीमन हेटमायर से पहले आर अश्विन आए थे, लेकिन आर अश्विन जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन आर अश्विन के बाद श्रीमन हेटमायर की जोड़ी युजवेंद्र चहल आने थे, लेकिन युजवेंद्र चहल नहीं आए और उनकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया श्रीमन हेटमायर को। और जब हेटमायर आए तो हेटमायर और रियान पराग की जोड़ी ने बिल्कुल ही मैच को मतलब एक तरफा जीत दिला दी। अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी श्रीमन हेटमायर और रियान पराग की। तो इसकी वजह से ही फेफ डब्ल्यूसी ने बिल्कुल ही कहा है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता तो श्रीमन हेटमायर 24 रन नहीं बनाते, जो बहुत ही जल्दी उन्होंने अच्छा मात्र 13-14 गेंदों में उन्होंने बना दिया था 24 रन, जिसकी बदौलत ये पूरा ही मैच एक तरफा हो गया था। और अगर श्रीमन हेटमायर की जब युजवेंद्र चहल होते और रियान पराग होते तो कहीं ना कहीं मैच उनके पास आता और युजवेंद्र चहल वो नहीं बना पाते रन इतना। और उसके बाद मतलब कि आरसीबी उतने रन की वजह से ही जो 24 रन बने थे श्रीमन हेटमायर ने, तो कहीं ना कहीं आरसीबी उसको अपने पास अपने मैच उनके नियंत्रण में हो चुका था। लेकिन ये इम्पैक्ट रूल की वजह से ही पूरा खेल ख़राब हो गया, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप थी वो राजस्थान रॉयल्स की ख़राब हो गई थी। और उसी के साथ ही अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 172 रन बनाए थे 20 ओवर के अंदर, जिसमें रजत पाटीदार और कोहली ने मतलब कि अच्छी पार्टनरशिप भी की थी और फेफ डब्ल्यूसी जल्दी आउट हो गए थे। और जब राजस्थान की बारी आई तो यशस्वी ने शुरू के अंदर बहुत अच्छी शुरुआत दे दी थी और उसके साथ जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल और गुरबाज भी आउट होने के बाद संजू सैमसन भी आउट हो गए, 3 विकेट गिरने के बाद जब रियान पराग भी खेल रहे थे तो रियान पराग और श्रीमन हेटमायर की जोड़ी आर अश्विन भी जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद रियान पराग और श्रीमन हेटमायर की जोड़ी ने पूरा खेल ख़राब कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यशस्वी जायसवाल की अच्छी मतलब कि रन बनाया था, उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया था। लेकिन जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बॉलिंग जब 18 ओवर 17 ओवर के अंदर चली थी तो उसी टाइम पर फिर जब श्रीमन हेटमायर आउट हो गए 24 रन बना के, फिर रोहन पॉवेल आए थे और रोहन पॉवेल ने मात्र 1 ओवर के अंदर ही और पूरा पासा ही पलट दिया 1 ओवर के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद मियाँ भाई मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर के अंदर 2 विकेट लेके फिर मैच को एक तरफा जीत दिला दी थी।
लेकिन अगर हम बात करें तो 14 गेंदों पे 26 रन बना चुके थे सिमरन हेटमायर। तो ये सिर्फ जो 14 गेंदों पे जो 26 रन बनाए थे ये ही आरसीबी को ले डूबा। और इसकी वजह से फैफ डु प्लेसिस ने बोला कि अगर सिमरन हेटमायर ना होते, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ना होता, तो आज हम आरसीबी यहाँ तक खेली है और आगे भी वो फाइनल तक पहुँच जाती। तो कहीं ना कहीं जो ये रूल है, फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इसके बारे में बोला है कि जो इम्पैक्ट रूल है वो बिल्कुल ही मतलब मैच को ख़राब कर रहा है, और जिसकी वजह से मतलब कि जो मैच जो नियंत्रण में हो पाता है वो नहीं हो पाता है। और उसके बाद टीम जो है अपने साथ में जो अच्छा बॉलिंग वाले जो प्लेयर हैं वो विकेट भी ले लेते हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने क्या है, जो बैटिंग लाइनअप है वो लंबी हो जाती है, 8वें 9वें तक मतलब 8 तक खिलाड़ी बैटिंग लाइनअप हो जाती है, जिसकी बदौलत जो टीम है वो कहीं ना कहीं हार का मुख मतलब कि हार की तरफ चली जाती है। तो इसलिए फैफ डु प्लेसिस ने बोला था कि हमारा पूरे इस आईपीएल में लगातार हम मैच जीते थे और लगातार ये मैच भी उन्होंने वास्तव में नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि जब 17 और 18 ओवर चले थे तो उस टाइम मैच एक तरफा ऐसा लग रहा था कि हाँ मैच मतलब हो जाएगा। रियान पराग खेल रहे थे तो रियान पराग जल्दी ही मतलब कि 18 ओवर के अंदर बोल्ड मार दिया था मोहम्मद सिराज ने। तो कहीं ना कहीं जब बोल्ड मार दिया तो कहीं ना कहीं रियान पराग, फिर उसके बाद आए अपने रियान पराग के बाद रोवेन पॉवल जब आए तो पॉवल क्रीज पे थे, तो जिसकी वजह से पॉवल ने ही पूरा, क्योंकि रन इतने चाहिए नहीं थे, क्योंकि सिमरन हेटमायर ने कहते हैं कि बॉल और रन दोनों को से का अंतर है वो बराबर कर दिया था, जिसकी बदौलत हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिस्टम है वो हार का मुंह देखना पड़ा। और इसकी राजस्थान ने जो कहते हैं कि राजस्थान जो ये 4 विकेट से मैच जीती है वो नहीं जीत पाती, और रॉयल चैलेंज बेंगलोर कहीं ना कहीं वो एलिमिनेटर में से जो आउट हो गई है वो कहीं ना कहीं फाइनल खेल पाती। तो ये बिल्कुल ही एक निराशा वाला कहते हैं कि ये एक नियम है, और ये नियम बहुत ही ख़राब लेके आया है पूरे इस आईपीएल में। और कहते हैं कि कहते हैं कि जो प्रदर्शन था, जो टीम मेहनत करती है, जो सेकंड में मेहनत करती है, रन चेज में मेहनत करती है, और उसके बाद पूरा ही ये मतलब वो मैच कंट्रोल के बाहर हो जाता है। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूल में जब 8वें 9वें लेवल तक जब बल्लेबाजी होती है तो फिर वो मैच अपने हाथ से निकल जाता है, क्योंकि 8वें के बाद पूरा बॉलर ही बचते हैं कि फिर बॉलर इतना हिट नहीं मार पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत ही निराशापूर्वक मतलब कि एक है आरसीबी के लिए, ये जो नियम है वो आरसीबी को ले डूबा। और कहीं ना कहीं आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बताना कि ये बिल्कुल इम्पैक्ट रूल ख़त्म होना चाहिए। तो क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप चलेगा तो उसमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ही इसमें फैफ डु प्लेसिस ने बिल्कुल ही बोल दिया कि जो हार हमें देखनी पड़ी, और इससे पूरा जो कहते हैं कि पूरा रॉयल चैलेंज बेंगलोर दुखी हुआ। और इसी के साथ ही दुखी होने के कारण वो काफ़ी, उन्होंने जो अभी तक का 6 मैचों में लगातार जीत की थी उसकी जो मतलब भरपाई बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है कि अगर 6 मैच जीतने के बाद अगर फाइनल जीत जाती तो उसकी भरपाई हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट रूल ख़त्म होना चाहिए, साफ फैफ डु प्लेसिस ने बोल दिया। तो आरसीबी बाहर हो चुकी है। और क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर कमेंट करना, आप बताना इम्पैक्ट।